G20 शिखर सम्मेलन के इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में हम मौजूद हैं और जैसा आप सभी जानते हैं, बड़ी उपलब्धियां शिखर सम्मेलन शुरू होने से पहले ही दिख गई भारत की। और ख़ास तौर पे एक तो अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर लिया गया, आधिकारिक तौर पर शामिल कर लिया गया G20 के शिखर सम्मेलन में, जबकि उम्मीद ये थी कि शायद G20 शिखर सम्मेलन में के बाद ये घोषणा हो कि अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन वो उससे पहले ही शामिल कर लिया गया। उन्होंने अपनी जगह ग्रहण कर ली। इसके अलावा भारत ने जो ओपनिंग रिमार्क्स रहे प्रधानमंत्री के, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत के, ये हम जोर देके इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके प्लेकार्ड पर जहां वो बैठे थे वहां इस बार अंग्रेजी में भारत लिखा था। अभी तक ये होता था कि देवनागरी में भारत होता था और अंग्रेजी में इंडिया लिखा होता था। अब अंग्रेजी में BHARAT भारत लिखा था। उसमें ओपनिंग अपने रिमार्क्स में प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि अविश्वास से विश्वास की तरफ जाना है, जो कि चीन को एक संदेश माना जा रहा है, क्योंकि चीन जो कि शायद अफ्रीकन यूनियन के शामिल होने पर भी उसको उतनी उस तरह से खुशी ना हुई हो जैसी वो चाह रहा था, क्योंकि ये भारत की ही पूरी कोशिश थी कि अफ्रीकन यूनियन को शामिल करवाया जाए और ये भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। हमारे साथी तो मौजूद है, हमारी टीम यहाँ पर पूरी मौजूद है। न्यूज़ 18 इंडिया पर आप लगातार पल पल की खबरें देख रहे हैं। अफ्रीकन यूनियन की जो बड़ी खबर, जो बड़ी घोषणा हुई, उसको एक बार फिर देखते हैं। कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। अफ्रीकन यूनियन के शामिल होने की बड़ी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने की G20 शिखर सम्मेलन शुरू होने से पहले ही। हम यहाँ लगातार बने हुए हैं, पल पल के अपडेट्स आपको दे रहे हैं। मैं, किशोर, विक्रांत मेरे साथ हैं, संदीप हमारे साथ हैं और नीरज भी हमारे साथ हैं। और ये जो बड़ी घोषणा हुई, इस पर खास बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजिंग से अनिल आज़ाद पांडे जी, चाइना से और अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं रोहित शर्मा। सबसे पहले अनिल जी, ये अफ्रीकन यूनियन का G20 में शामिल होना, इसको वहां चाइना में कैसे लिया जा रहा है? किशोर जी, देखिए, सबसे पहली बात तो जिस तरह से हमने देखा कि जो ब्रिक्स समिट हुआ था जोहानिसबर्ग में, वहां पर चीन ने बहुत कोशिश की थी, नए सदस्यों को जोड़ा था। उसमें कुछ अफ्रीकन
सदस्य भी थे। तो जाहिर सी बात है चीन एक ओर से ब्रिक्स को ज्यादा महत्व दे रहा है, जो मैंने यहाँ पर लगातार खबरें देखी हैं G20 के मुकाबले। तो भारत ने, जो प्रधानमंत्री ने जो G20 जो अफ्रीकन यूनियन को इस बार इसका औपचारिक सदस्य बनाने की बात उन्होंने घोषणा की, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। हालांकि यहाँ पर जो यहाँ की स्थानीय मीडिया है, इसमें इस बारे में अभी तक कोई खबर नहीं है। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ इक्का दुक्का जानकारी दिख रही है कि अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल कर लिया गया है। तो जहां तक लगता है कि चीन को जाहिर सी बात है, चीन का अफ्रीका में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा उसको इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है अफ्रीका को यहाँ पर चीन में। तो चीन को मुझे लगता है इस पर प्रतिक्रिया आनी चाहिए कुछ समय के बाद। किशोर जी, मुझे लगता है ये चीन के लिए भी बहुत ही ध्यान देने वाली बात होगी, क्योंकि भारत ने एक और कदम आगे बढ़कर अफ्रीका को इसका अफ्रीकन यूनियन को इसका परमानेंट मेंबर बनाने की बात कर दी है।